राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई। गाड़ी नहीं चल रही क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब समाप्त हो गई है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी पटना के मौर्या होटल में, और सुबह भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, मौर्या होटल से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़े हुए जो भी अपडेट हैं वो हमने आपको बताया। अब सवाल ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन बैठकों से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है या कोई बड़ी बैठक होती है जिसमें बड़े पैमाने पर पार्टी के नेताओं का जुटान होता है, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, विधायक, सांसद, उनका जुटान होता है, तो ये सवाल होता है कि आखिरकार इस बैठक में क्या फैसला होने वाला है। तो इस बैठक से जो सबसे बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है वो ये है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने और पावर दे दिया है। एक तरह से तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का पावर उनको दे दिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव ने अपनी पार्टी के संविधान में भी संशोधन किया है, और तेजस्वी यादव अब पार्टी का सिंबल भी बांट पाएंगे, पार्टी से जुड़े हुए बड़े फैसले ले पाएंगे। पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक सिंबल पर जो सिग्नेचर होते हैं प्रत्याशियों के सिंबल पर, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, कोई उपचुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव, उपचुनाव हो, प्रत्याशियों के सिंबल पर जो सिग्नेचर होता है, विधान परिषद के चुनाव में तो सिंबल नहीं दिया जाता, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सिंबल दिया जाता है, और उन सिंबल पर जो सिग्नेचर होता रहा है वो अब तक लालू यादव का होता रहा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव के सिग्नेचर से प्रत्याशियों को सिंबल दिए जाएंगे, और पार्टी में अब जो भी बड़ा फैसला होगा वो लालू यादव नहीं लेंगे, वो तेजस्वी यादव लेंगे। ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, और हमने आपको सुबह ही बताया था, इस सवाल पर हमने बात की थी कि क्या पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है तो तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो दरअसल ये सवाल वाजिब सवाल साबित हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का पावर तेजस्वी यादव को दे दिया गया है, और तेजस्वी यादव अब एक तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। जो तकनीकी दिक्कत थी उसको भी दूर कर लिया गया है, पार्टी के संविधान को बदल दिया गया है, पार्टी के संविधान में संशोधन कर लिया गया है। आरजेडी के नेताओं के बयान इस लालू यादव के इस फैसले पर हम आपको सुनाते हैं। सुनिए, मीसा भारती क्या कह रही हैं, मनोज झा क्या कह रहे हैं, और क्या तस्वीर रही राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होने के बाद। और बढ़ाइएगा, अगर आप लोग थोड़ा म्यूजिक बंद करवा देंगे, म्यूजिक बंद करवा दीजिए। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी समेत दल के तमाम नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद थे। सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, और संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, वैचारिक रूप से और बूथ स्तर तक सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ। इन सब चीजों पर अलग अलग राज्यों से आए हमारे अध्यक्षों ने भी अपनी राय रखी और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के जब ये कार्यकारिणी के आखिरी संवाद में
तेजस्वी जी के पश्चात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिगुल बज चुका है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, माई बहन मान योजना, महिला सबलीकरण का इससे पूर्व ऐसा उपकरण बिहार में नहीं आया। 200 यूनिट फ्री बिजली, ऐसा उपकरण अभी तक नहीं आया। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 4 गुना की बढ़ोतरी, 4 गुना की बढ़ोतरी। और अभी लगातार ब्लूप्रिंट पे फीडबैक के आधार पर नेता काम कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कई तरह के रिलीफ और प्रोत्साहन पर भी वो विशद अध्ययन कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज होकर के गई है। हर व्यक्ति इस संदेश के साथ गया है कि बिहार में महज सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन होगा। एक एक नहीं, सीधी सी बात है कि सांगठनिक चुनाव के दौर से जब कोई दल चलता है तो कुछ क्षण के लिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन सांगठनिक चुनाव की तिथियां तय हो गई हैं। पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक, राज्य, केंद्र, सब जगह सभी पदों के लिए चुनाव के आधार पर लोग तय किए। और उसे मैं बताऊं, और 1 मिनट, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। और 1 मिनट, चुनाव के मद्देनजर रामचंद्र पूर्वे जी को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और चितरंजन जी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी घोषित कर कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। आप जो ढूंढ रहे हैं आपको ढूंढने नहीं मिले। भेज रहे थोड़े पर परान फ्रेम तो टाइट बना है। मुख्यमंत्री के जो चेहरा है तेजस्वी जी, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है। साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी बातों को रखा कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने। क्या इसमें तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अभी चुनाव होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और कुछ जो दल का अपना जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जगदानंद सिंह इस मीटिंग में नहीं आए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि शायद वो बीमार हैं। मैम, एक सवाल ये है कि क्या आपका मान लिया जाए कि आरजेडी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप किसी भी दल का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो तो तेजस्वी ही हैं, तो उनको सब लोग समर्थन करेंगे। किस तरह से हम ग्राउंड पे जाके कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया, किस तरह से काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे अपने जो दल के उम्मीदवार जो जाएंगे उनके लिए किस तरह से काम करना है, तो ये सब बातों की चर्चा हुई है। क्या लालू यादव के समान उन्हें अब बना दिया गया है पार्टी में? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान तो हो नहीं सकते हैं वो। हाँ, हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो बेटे ही रहेंगे ना, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। कुमार का एक बयान आया है महिला के खिलाफ। देखिए, दया आती है। मुख्यमंत्री जी के जो बयान इस तरह के आते हैं, आज शायद आप महिलाओं पहली बार आप सुने हैं, लेकिन वो बहुत दिनों से इस तरह के बयान महिलाओं के ऊपर देते आए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं अपनी जगह उस बयान पे सही थे, बिल्कुल सही थे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लगातार आप देखिए कि महिलाओं के प्रति, अब वो जेडीयू की और भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कहाँ हैं, कहाँ सो रही हैं? अब मुख्यमंत्री के ऐसे बयानों पे क्यों नहीं वो बाहर आ रही हैं, क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? मुझे दया आती है मुख्यमंत्री जी के ऐसे बयान जब वो महिलाओं के प्रति देते हैं। तो क्या आप नीतीश कुमार को फिर से आप लोग अपने घर में आने देंगे? पहले अपने घर में सुरक्षित रहे नीतीश कुमार जी। चलिए।
चलिए चलिए। देखिए तेज प्रताप यादव गाड़ी चला रहे हैं खुद से और पीछे की सीट पर क्या हुआ, गाड़ी नहीं चल रही है क्या? हाँ?